ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठी 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगंडक शावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावकों की योग्य जो आचरण है, हम श्रावकों को किस तरह से घर में रहते हुए हम व्रतों का पालन कर सकते हैं, कैसे हम अनुव्रतों को, गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं, इन सब विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। कल की कक्षा में हमने अहिंसाणुव्रत के बारे में विस्तृत व्याख्या समझी थी। अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं, उसमें उसके पालन करने में किस तरह हमें दोष लग जाता है, अतिचार लग जाते हैं, उन बातों को अच्छी तरह से समझ करके और हमने इस विषय पर चर्चा की थी। और ये भी हमने अच्छी तरह से समझा था कि संकल्प पूर्वक मन वचन कारित अनुमोदना से यदि हम त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं, तब निश्चित रूप से उस जीव के, उस मनुष्य के अहिंसाणुव्रत बन जाता है। जहां पर आरंभी, उद्योगी, विरोधी, इन तीन हिंसाओं के माध्यम से जीव का गृहस्थ जीवन चल रहा हो, लेकिन उसके पश्चात भी वो उनको आधार नहीं बना करके या उस हिंसा के बिना भी अपना कार्य कर सकता है, लेकिन चूंकि गृहस्थ में है, उन्हीं अवस्था में तो आरंभ भी नहीं होता, किसी का विरोध पूर्वक हिंसा भी नहीं होती, उन्हें तो कोई व्यापार सर्विस भी नहीं करना, इसलिए उनके संपूर्ण हिंसा का त्याग होता है। लेकिन जब इसी जगह हम गृहस्थ की बात करते हैं, तो गृहस्थ के इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट किया और कथन किया, वो संकल्प पूर्वक हिंसा का त्यागी हो सकता है। अन्य शेष का त्यागी भले ही ना हो पाए, लेकिन वो अपनी कोशिश यही करता है कि मैं वहां पर कम से कम हिंसा करूं। इसके अतिचार में हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि किसी को यदि हमारे निमित्त से कष्ट हो रहा है, छेदन, बंधन, पीड़न आदि, किसी के नाक कान हम छेद रहे हैं, उसको पीड़ा दे रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसके ऊपर अति भारारोपण कर रहे हैं, उसको समय पर भोजन आदि नहीं दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए उस अहिंसाणुव्रत में अतिचार बन जाते हैं, तो हमारे व्रत में दोष लगते हैं। इसलिए हमको उन दोषों से रहित होकर के और निर्दोष अहिंसाणुव्रत का पालन करना चाहिए। यहाँ तक हमारा विषय हुआ था। आइए अब हम उसी अणुव्रतों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे क्रम में, जिसका नाम है सत्याणुव्रत, वह किसे कहते हैं, उसको हम अगले श्लोक के माध्यम से समझते हैं। आइए आपके सामने उपस्थित है। उस श्लोक के माध्यम से हम अहिंसाणुव्रत के बाद में जो सत्याणुव्रत है, उसे अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें, जरा देखिए। स्थूल मलिकम
न वदति, न वदति, न परान, न परान वादयति, वादयति, सत्यमपि, सत्यमपि विपदे, विपदे, यत्तद्वदन्ति, यत्तद्वदन्ति सन्तः, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा, स्थूलमृषा वादवैरमणम्, वादवैरमणम्। देखिए एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। स्थूलमलीकं न वदति, स्थूलमलीकं न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्, स्थूलमृषा वादवैरमणम्। पूरा श्लोक बोलेंगे। स्थूलमलीकं न वदति, न परान् वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। स्थूलमलीकं न वदति, स्थूलम अलीकम न वदति। अलीकम का मतलब होता है झूठ, स्थूलम अर्थात स्थूल, स्थूलम अलीकम स्थूल झूठ, न वदति नहीं बोलता है, न परान वादयति और न मतलब नहीं, परान मतलब दूसरों को, वादयति बुलवाता है। सत्यानुव्रति की बात चल रही है। सत्यानुव्रत किसे कहते हैं? जो स्वयं झूठ नहीं बोलता है। कौन सा झूठ? स्थूल झूठ। जो स्वयं स्थूल झूठ नहीं बोलता है और न दूसरों से बुलवाता है, और साथ में ही सत्यम अपि, और सच भी नहीं बोलता। कब? विपदे, विपत्ति आने पर। किसी दूसरों को विपत्ति आ रही है, किसी को कष्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में सत्यम अपि, सत्य भी नहीं बोलता। यत् मतलब जो, तद वदन्ति संतः, तद मतलब उसको, वदन्ति मतलब कहते हैं, संतः, संतः माने संत, मुनि महाराज, गणधर आदि देव, उसको स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल रूप से मृषावाद झूठ बोलने से, वैरमणम मतलब विरक्त हो गया। स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग कर दिया, अर्थात सत्यानुव्रत, वदन्ति मतलब कहते हैं, तद मतलब उसको, उसको सत्यानुव्रत कहते हैं। मतलब स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग नाम का व्रत कहते हैं। वो कौन सा होता है? सत्यानुव्रत। एक बार फिर से श्लोक का अर्थ देखें। यत् मतलब जो, स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल झूठ नहीं बोलता है, न परान वादयति और न ही किसी दूसरों को बुलवाता है। जो बात हम समझ रहे थे पिछले श्लोक में, हमने अहिंसानुव्रत में समझा था, कृत कारित अनुमोदना मन वचन का है। वही बात यहाँ पर भी लगाना है। जो दूसरों, स्वयं तो नहीं बोलता, कृत भी नहीं कर रहा, कारित भी नहीं करवा रहा,
किसी दूसरे से भी नहीं करवा रहा, और अनुमोदना तो करने का सवाल ही नहीं। और साथ में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, सत्यम अपि विपदे न वदति। विपत्ति आने पर, सामने वाले को आपत्ति हो, कष्ट हो, दुख हो, ऐसी स्थिति में वो सच भी नहीं बोलेगा। जो ऐसा बोलता है या जो इस तरह से कथन करता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं संत है, संत मुनि महाराज गणधर आदि देव उसे स्थूल मृषावाद वैरमणम वदंती, उसे स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग कहते हैं, उसे सत्यानुव्रत कहते हैं। समझिए भावार्थ। आचार्य भगवंत इस श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं सत्यानुव्रत किसे कहते हैं। सत्य अनुव्रत, अनुव्रत में हम क्या पढ़ करके आए हैं, स्थूल रूप से पाप का त्याग। ठीक है, अब स्थूल रूप से पाप का त्याग कर लो, स्थूल रूप से झूठ का त्याग। पूर्ण रूप से त्याग होगा तो महाव्रत बन जाएगा, और स्थूल रूप से त्याग होगा तो अनुव्रत बन जाएगा। स्थूल रूप से झूठ का त्याग करने का नाम सत्यानुव्रत है। लेकिन इस सत्यानुव्रत की परिभाषा में इस बात को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझें। आचार्य महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं। आचार्य महाराज इसके माध्यम से यहाँ पर ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से वो सच तो बोलता ही है, लेकिन ऐसा सच भी नहीं बोलता जो कभी उसे कष्ट दे, उसे नहीं किसी दूसरे के लिए आपत्ति का कारण बने, किसी दूसरे के लिए कष्ट का कारण बने, किसी दूसरे को उसके निमित्त से संकट हो जाए। ऐसा झूठ भी वो ऐसा सच भी वो सत्यानुव्रति नहीं बोलता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। नीतिकारों ने श्लोक लिखा है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य भी नहीं बोलता। सत्यानुव्रत में मात्र ये परिभाषा मत समझिएगा कि उसको झूठ बोलने का त्याग है। अगर वो सच भी बोल रहा है लेकिन वह सच कटु है, निंद्य है, अप्रिय है, तो ऐसे वचन भी वो नहीं बोलता। इतनी अच्छी पंक्तियां हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द जो प्रिय नहीं है, जो सामने वाले को अच्छे नहीं लग रहे हैं, कटुक बड़े कड़वे हैं, हमारी बात चुभ रही है, कठोर हैं, शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे बाण आ रहे हो, पत्थर सामने वाला फेंक रहा हो, ऐसे शब्द भी सत्यानुव्रति नहीं बोलते। सत्य महाव्रति तो बहुत आगे की बात। इसलिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर वाणी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। सच तो हर कोई बोल देता है, लेकिन उस सच के साथ में सोचिए, अंधों के तो अंधे होते हैं, सिर्फ एक सेंटेंस पे पूरी महाभारत, उस एक सेंटेंस पे पूरी महाभारत खड़ी हो गई। जबकि क्या हुआ था, उस झरोके से देखती हुई द्रौपदी ने कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ एक सेंटेंस बोला। जहां पर पानी था वहां पर जल के समान, जहां वहां स्थल के समान रचना थी, तो वो पैर ऊपर करके, कपड़े ऊपर करके चलने लगे, और जहां पानी था वहां पर उन्हें थल के समान रचना लगी, तो वो सीधे सीधे अंदर चले गए, तो पैर उनके डूब गए, हंस पड़ी, तो पूरी महाभारत खड़ी हो गई। इसने कहा है कि शब्द संभल कर बोलिए, इनके हाथ न पांव, एक शब्द अमृत करे और एक हृदय में घाव। ये जो शब्द है, ये जो बोलना है, ये भी हमें कहाँ बोलना, कैसे बोलना, अवसर के अनुसार बोलना आना चाहिए। बोले राम नाम सत्य है, सत्य है कि नहीं है, अरिहंत नाम सत्य है कि नहीं, लेकिन ये सेंटेंस कब बोलते हैं, बोलिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है।
लोक व्यवहार है, प्रसिद्धि है। अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब इस सेंटेंस को किसी की बारात निकल रही है तब बोल दो, सेंटेंस तो सही है ना, और आपने जो वाक्य बोला वो भी, इसका मतलब भी सही है। लेकिन कहाँ क्या बोलना चाहिए ये भी आना चाहिए। ये अगर आया है तो सत्यानुगति को दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने वो वाक्य वहां बोल दिया तो लोग वहां बारात तो बाद में जाएगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। किसी और की अर्थी उठे ना उठे, क्या पता उसकी बोलने वाले की उठ जाए। इतना भी क्रोधावेश आ सकता है। तात्पर्य क्या समझना, आचार्य महाराज क्या करें, सत्यमपि विपदे, विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर, संकट आने पर सत्य भी नहीं बोलता। प्रसिद्ध उदाहरण सभी जानते हैं। एक मुनि महाराज जंगल में जब ध्यान कर रहे थे, एक गाय इधर से निकली, पीछे से कसाई आ रहा था। मुनि महाराज से जब उसने पूछा, महाराज आपने देखा क्या कि ये गाय इधर निकल रही है? महाराज ने समझ लिया ये कसाई है, ये मारेगा उस गाय को। उन्होंने कहा नहीं, इधर तो नहीं गई, जबकि गई उधर ही थी। सत्य बोला उन्होंने? नहीं बोला, झूठ बोला। लेकिन वो झूठ झूठ नहीं है, वो असत्य का पाप नहीं लगेगा उनको। क्यों? क्योंकि उस झूठ ने एक प्राणी की का घात होने से बचा लिया, एक प्राणी का जीवन बचा लिया। शिकारी का उदाहरण आता है, वो जानता है सामने वाला व्यक्ति सत्यानुगति है, सच बोलता है, लेकिन उसको मजा चखाने के लिए उसने चिड़िया को अपने हाथ में दबा लिया और पूछ रहा है बताओ ये मरी है कि जिंदा है। वो जानता है सामने वाला झूठ नहीं बोल सकता। अब वो सामने वाला सोचता है अगर मैं बोलूंगा कि जिंदा है तब तो उड़ा देगा, अगर मैं बोलूंगा ये जिंदा है तो ये तुरंत मार देगा, हाथ में ही तो है। और अगर मैं बोलूंगा कि मरी है तब ऐसी स्थिति में ये उड़ा देगा। वहां पर वो झूठ बोल, वो समझ गया कि ये जिंदा है, वो समझ गया मैं झूठ बोल देता हूँ, उसने कहा ये तो मरी हुई है। शिकारी ने तुरंत उड़ा करके, अरे ये तो जिंदा है, उड़ गई वो चिड़िया। उस व्यक्ति की द्वारा बोला गया वो असत्य, उस असत्य ने एक जीव के प्राण बचा लिए। आचार्य भगवंत कहते हैं वो असत्य नहीं है, वो झूठ नहीं है। क्यों? विपदे सत्यम अपि न वदति। इस श्लोक में क्या पढ़ा अभी अपन ने? विपत्ति के समय में वह सत्य भी नहीं बोलता, जिससे ऐसा सच नहीं बोलेगा सामने वाला विपत्ति में पड़ जाए। हाँ, सत्यानुगति नहीं बोलेगा। हम और आप तो चुगली करने के लिए कुछ भी बोल दें। इसलिए आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से सत्यानुगति को समझा रहे हैं। जब हम इसकी टीका पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या यहाँ पर पंडित सदाशिव दास जी ने भी की थी, और भी अन्य ग्रंथों में हमें इसका बहुत विशेष वर्णन मिलता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिससे हमें भी मन में आया कि आप लोगों के बीच में पंक्तियों को मैं जरूर पढ़ूं। तो सत्यानुवृत्ति के लिए आचार्य महाराज लिखते हैं कि ऐसा सत्य वचन भी ना कहें जिससे अपना व दूसरों का बिगाड़ हो जाए, खुद का भी बिगाड़ हो जाए और दूसरों का भी बिगाड़ हो जाए, संपत्ति छिन जाए, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, मर्म छिद जाए, साथ में ही राजा से दंड हो जाए, धन आदि की हानि हो जाए, ऐसा सब वचन बोलने पर क्या होता है? ये सच है नहीं, ये झूठी है। किसी अंधे व्यक्ति को अगर हम कहें ए अंधे इधर आ, तो कैसा लगेगा? और वहीं अगर हम ये कहें अरे सूरदास जी जरा इधर तो आइए, बताइए सूरदास जी अंधे थे कि नहीं? हाँ, अंधे थे। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन सूरदास जी एक प्रसिद्ध कवि हुए, और प्रसिद्ध कवित्व होने के कारण से उन्होंने उनका अंधापन एक तरफ हो गया और उनकी प्रसिद्धि गीतकार के रूप में हो गई, कवि के रूप में हो गई। अब अगर किसी को अपन कहें सूरदास जी तो वो सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है तो वो भी अंधा ही है, वही अंधा, लेकिन फिर भी हमने उसको सूरदास जी कह करके और सामने वाले को प्रसन्न कर लिया। ये बहुत बड़ी कला है। कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है सत्यानुगति झूठ नहीं बोलने के साथ साथ अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं बोलता है, प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। इसलिए कहा है जब भी बोलो मीठा बोलो।
प्रिय बोल। क्यों? उसके माध्यम से हम सामने वाले को अपना बना सकते। आचार्य ने लिखा है किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके शब्दों से, उसके वचनों से। सामने वाला मूर्ख है या सज्जन है, विद्वान है, कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट बात कर लीजिए, कुछ नहीं। सामने वाले व्यक्ति के हम कैरेक्टर नहीं जानते, उसका नेचर नहीं जानते, वो कहाँ रहता है, कैसा रहता है, क्या खाता है, क्या पीता, कुछ नहीं जानते। सिर्फ 2 मिनट की टॉकिंग से आपको उसका हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर पता चल जाएगा। उससे उस व्यक्ति का व्यवहार। बहुत से लोगों को देखते हैं बातों बातों में इतनी गालियां देते हैं कि बातें कम करते हैं, गालियां ज्यादा निकलती हैं। हर सेंटेंस में गाली। कुछ हुआ करते हैं कि बस तुरंत कोई भी बात टॉपिक पढ़े और तुरंत दूसरों की बुराई चालू। कुछ महान सज्जन होते हैं, जब वे मिलते हैं तो ज्ञान की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, इस स्थिति को अच्छी तरह से अपन समझें और सत्य वचन बोलने के साथ साथ सत्य वचन बोलने के साथ साथ झूठ का तो त्याग करना ही है, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो सामने वाले के लिए कष्टदायी हो, जो सामने वाले के लिए दुख का कारण बने। इसी का नाम सत्यानुव्रत है। आइए अब इस सत्यानुव्रत में अतिचार कैसे लगते हैं, दोष कैसे लगते हैं, उनको हम अगले श्लोक के माध्यम से समझते हैं, जिसमें सत्यानुव्रत के 5 अतिचार गिनाए गए हैं। देखिए, परिवाद, परिवाद रहोभ्याख्या, रहोभ्याख्या, परिवाद रहोभ्याख्या, पैशून्यम, पैशून्यम, कूटलेख करणम, कूटलेख करणम च, पैशून्यम, कूटलेख करणम च, न्यासापहारितापि, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमाः, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य, सत्यस्य, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। देखिए, परिवाद रहोभ्याख्या, बोलिए, परिवाद रहोभ्याख्या, पैशून्यं कूटलेखकरणं च, पैशून्यं कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। आइए एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। परिवाद रहोभ्याख्या, पैशून्यं कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से? अंतिम में एक चरण आया है, अंतिम चरण में देखिए एक शब्द आया, व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य। व्यतिक्रमाः मतलब व्यतिक्रम होते हैं, अतिचार होते हैं, पंच मतलब 5, सत्यस्य मतलब सत्य के, सत्य व्रत के अर्थात सत्यानुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं?
इस श्लोक के माध्यम से 5 अतिचारों को गिना रहे हैं। सबसे पहले देखिए परिवाद, फिर दूसरा है रहोभ्याख्या, फिर तीसरा पैशून्यम अर्थात पैशुनता पैशून्य, फिर है चौथा कूटलेख करणम, कूटलेख करण कूटलेख क्रिया, न्यासापहारी तापिच, न्यासापहारी न्यास का अपहरण करने वाला च, और ऐसे व्यतिक्रम मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, सत्यस्य सत्य के होते हैं। सत्य के ये 5 अतिचार होते हैं। कौन कौन से? पहले 5 अतिचार देख लीजिए। सबसे पहला परिवाद, रहोभ्याख्या, पैशून्य, कूटलेखकरण और साथ में न्यासापहार। ये 5 प्रकार के सत्य के अतिचार हैं। कल भी हमने अहिंसाणुव्रत के अतिचारों की चर्चा की थी। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि दोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उनकी डिटेल आज समझनी थी। आचार्यों के द्वारा 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। यहाँ जो इस श्लोक के माध्यम से या अन्य ग्रंथों में अपन पढ़ेंगे, उनमें तो सामान्य रूप से सभी का एक ही अर्थ है। जैसे अभी अपन ने पिछले श्लोक में पढ़ा तो वहां पे व्यतिचारा शब्द था, आज अपन ने पढ़ा तो व्यतिक्रमा है, आगे और कुछ भी आ सकता है। तो वहां तो एक ही अर्थ सामान्य ग्रहण करना है, कौन सा? अतिचार। लेकिन अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार ये 4 प्रकार के दोष बताए हैं। इनमें किस प्रकार से अंतर बनता है? सबसे पहले आचार्य महाराज लिखते हैं अतिक्रम। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। जिस वस्तु का हमने परित्याग किया है उस वस्तु को ग्रहण करने का मन में विचार आ जाता है, मन में भाव उत्पन्न हो गया, हाँ ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, मुझे ग्रहण करनी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। हमारे व्रत में अतिक्रम नाम का दोष लग गया, 25% दोष लग चुका। व्यतिक्रम, शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते हैं। जो मन में भाव आ रहा था, जो मन में विकल्प आ रहा था, जो मन में इच्छा आ रही थी कि इस वस्तु को मैं ग्रहण करूं, उस वस्तु को ग्रहण करने का मन में परिणाम तो आया ही आया, लेकिन उस परिणाम के साथ में उस तरफ और आगे बढ़ गया, उसको ग्रहण करने की तरफ विचार बढ़ गया। बाउंड्री वॉल क्रॉस कर, अभी खाया नहीं है, बाउंड्री वॉल क्रॉस हुई है, ये कहलाता है व्यतिक्रम। आचार्य महाराज लिख रहे हैं हमारे व्रत में 25% दोष और लग गया, कुल हो गया 50%। तीसरा अतिचार। आचार्य महाराज लिखते हैं त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते हैं। जिस वस्तु का हमने त्याग किया था उस वस्तु को हमने ग्रहण कर लिया, अब हम उसको खाने लगे, हम उसका उपयोग करने लगे, हम उसका भोगोपभोग करने लगे उस वस्तु का, ये कहलाया अतिचार। आचार्य महाराज कह रहे हैं 25% दोष और लग गया, अब हमारे व्रत में 75% दोष हो गया। लेकिन यहाँ तक भी प्रायश्चित के माध्यम से शुद्धि की जा सकती है। प्रायश्चित के माध्यम से व्रत को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन अगला जो चौथा है जिसमें व्रत ही भंग हो जाता है, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। जहां पर उस भोगोपभोग में वह व्यक्ति लिप्त हो गया, त्यक्त विषय के सेवन के अंतर्गत, उसको ये कोई परवाह नहीं, हाँ मेरा त्याग तय कहता है, बस मुझे तो ग्रहण करना है, होगा जो होगा देखा जाएगा, उसे कहते हैं अनाचार। और जहाँ अनाचार होता है व्रत 100% दोष सहित हो जाता है, यूं कहें व्रत ही भंग हो जाता है। अब अगर उन्हें व्रत ग्रहण करना है तो पुनः नया व्रत लेना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पे अतिचार की बात चल रही है और उन्हीं अतिचारों को हमको समझना है। सबसे पहला है परिवाद। परिवाद का मतलब होता है मिथ्योपदेश करना।
मिथ्या उपदेश करना, झूठा उपदेश करना, गलत उपदेश करना। आचार्यों ने लिखा जो मोक्ष मार्ग कहा गया है उस मोक्ष मार्ग के विरुद्ध बोलना, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग बताना, घर में रह करके भी आत्म साधना आत्म ध्यान हो सकता है, मुनि बनने की आवश्यकता नहीं है, आपने मोक्ष मार्ग का लोप कर दिया, मिथ्योपदेश नाम का दोष है। परिवार गलत बोलना जो सही नहीं है। दूसरा है रहो व्याख्यान, रहो भी आख्या, ऐसा अगर इसका संधिविच्छेद करेंगे तो रहो भी आख्या। रहो भी का मतलब होता है एकांत में, आख्या माने प्रकट कर दो। एकांत में की गई चर्चा को या गुप्त में की गई चर्चा को सबके सामने प्रकट कर देना, सबके सामने उसका भेद खोल देना, इसका नाम है रहो व्याख्यान। किसी स्त्री पुरुष के द्वारा एकांत में गुप्त कोई वार्ता की जा रही है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को कोई गुप्त बात बताई जा रही है जो सबके सामने भेजने योग्य नहीं है, प्रकट करने योग्य नहीं है, उस बात को अगर किसी ने सुन लिया, सुन करके उसने सबके सामने अगर प्रकट कर दिया, सत्यानुव्रत में दोष लग गया। क्यों किया प्रकट? आचार्य महाराज कहते हैं अगर प्रकट कर दिया और प्रकट में ऐसी कोई बात थी जो सामने वाले को दूसरों को नहीं बतानी थी, उसको इतना दुख हुआ कि कभी कभी तो सामने वाला अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और वो सुसाइड तक कर लेता है। रहो व्याख्या, कभी प्रकट नहीं करना किसी की गुप्त। फिर वार्ता का गुप्त का मतलब ही क्या हुआ? एक गुप्त वार्ता और एक सबके सामने वार्ता। तो जब गुप्त वार्ता ही नाम है कि भैया मुझे किसी को नहीं बताना, तो नहीं बताना, क्यों हम सुन रहे हैं? तीसरा है पैशून्य। पैशून्य का मतलब होता है चुगली करना, ईर्ष्या करके सामने वाले की बात को इधर का इधर भिड़ाना, चुगली करना। ये भी हम बहुत करते हैं, जैसे नारद जी करते हैं ना, नारद जी का काम, इसने इसको कहा उसने उसको कहा और बस साइड में बैठ करके तमाशा देखा। चौथा है कूट लेख करणम, कूट लेख क्रिया करना, झूठे दस्तावेज बनाना, जाली दस्तावेज बनाना। कूट मतलब खोटा, जाली डुप्लीकेट, लेख मतलब दस्तावेज लिखना करना, जाली दस्तावेज बनाना। और होता है व्यापार में कितनी बार कितने लोग करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देने के चक्कर में, सेल टैक्स नहीं देने के चक्कर में कितने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सीए को न जाने कितने रुपए दे करके, और भैया तुम तो जो जैसे है वैसे इसको निपटाओ मामले को, नहीं तो और पेनल्टी लग जाएगी। झूठे दस्तावेज, सत्यानुवृत्ति नहीं बनाएगा। आचार्य ने लिखा सत्यानुवृत्ति अगर वकील का बिजनेस कर रहा है तो झूठे दस्तावेज नहीं बनाएगा। सामने वाले से पूछेगा तुम्हारा केस सही है या गलत है, बोलेगा गलत है तो उसको सच करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सच को सच ही साबित करने की कोशिश करेगा, झूठ को सच नहीं। पांचवा है न्यासापहारिता, और न्यासापहारिता अपीच, अपी मतलब भी, च मतलब और, न्यासापहारिता मतलब धरोहर के हरण करना। धरोहर का हरण करने का मतलब है जो सामने वाला अपनी अमानत, अपनी धरोहर हमारे पास में रख करके गया और उस धरोहर को, उस अमानत को हमने छीन लिया, हमने ग्रहण कर लिया, हमने उसको वापस से नहीं दिया। आचार्यों ने तो ये भी लिखा है कि अगर कोई विश्वास पे आपको 10 लाख रुपए दे दिया और वापस आने के बाद में वो बोलता भैया मेरे 8 लाख देना, तो आपके मन में क्या आएगा, अरे वाह दिया तो 10 था, मांग 8 रहा है, इसका मतलब दे दो निपटाओ, 2 लाख का फायदा हो जाएगा। सत्यानुवृत्ति को न्यासापहारिता का दोष है, सामने वाले की उस धरोहर को, सामने वाले की उस जायदाद को, उस धरोहर को, अमानत को हड़पने का दोष लगेगा। जितना है उतना हम उसको याद दिलाएं। सत्यानुवृत्ति किसी तरह का झूठ नहीं बोलता है। अगर कोई ऐसा करता है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं उसे न्यासापहारिता का पाप लगेगा। ऐसे ये 5 सत्यस्य व्यतिक्रमः, सत्य के 5 या सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कहे गए। समझिए आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि जो सत्यानुव्रति है वो अपने व्रत में दोष नहीं लगाता। और किस तरह का दोष नहीं लगाता वो अभी अपन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वो सत्य का हमेशा वचन, सत्य वचनों का प्रयोग करता है,
वो व्यापार भी करेगा तो झूठे दस्तावेज नहीं बनाएगा, व्यापार भी करेगा तो गलत क्रिया नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन झूठ कौन सा, स्थूल है ना, सूक्ष्म तो फिर व्यापार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिससे सामने वाले को नुकसान हो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। चुगली करना है, बैठ करके हंसी ठिठोरी करना है, सामने वाले का मजाक उड़ाना है, ये सत्यानुगति नहीं करता, मिथ्या उपदेश नहीं देता। जो उपदेश उससे आता है, जो सही है, जो आगम के अनुसार है, बस वो कथन कर लेगा। आचार्य महाराज लिखते हैं अगर उसे नहीं आता तो स्पष्ट कहेगा मुझे नहीं आता। इस उपदेश को सुनकर के आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट है, अपन को यहाँ समझना है। समय आपका हो रहा है। आज जो 2 श्लोक अपन ने पढ़े उसमें इस सत्य अनुगत को अपन को समझना है। कल हमने अहिंसा अनुगत समझा था, अपने जीवन में कुछ हिंसा का त्याग करने का भाव अपने जीवन में लाया था। आज हम इस कक्षा के माध्यम से ये संकल्प ले और ये भाव बनाएं कि हमें सत्य बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना जो सामने वाले के लिए नुकसान करे। और उस सत्य बोलने के साथ साथ हमारे द्वारा किसी को कठोर अप्रिय ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम सत्य के राह पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सत्यानुगत को स्वीकार करेंगे। बोलो, जब भी बोलो उससे पहले तो हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो बोलने का तरीका हमारा आना चाहिए। अगर इतना हमने कर लिया तो निश्चित रूप से हम उस सत्य की राह पर आगे बढ़ चले। संस्कृत में कवि कालिदास हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सूक्ति लिखी है, वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता, वचने मतलब बोलने में, का मतलब क्या, दरिद्रता मतलब गरीबी करना। बोलने में क्या गरीबी करना, बोलना ही है तो मीठा बोले, बोलना ही है तो अच्छा बोले, बोलना ही है तो प्रिय बोले। क्यों हम कठोर वचन बोल करके या सामने वाले से नहीं बोल करके या सामने वाले को गलत बोल करके और हम व्यर्थ में अपनी दुश्मनी पाल लेते हैं। अभी मैंने आपसे कहा बोल करके हम चाहें तो सामने वाले से दोस्ती भी कर सकते हैं और बोल करके हम दुश्मनी भी कर सकते हैं। अपने वचनों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हम पराये को अपना बना सकते हैं और इन्हीं वचनों के माध्यम से हम अपनों को भी पराया कर सकते हैं। वाणी वीणा भी बन सकती है, वाणी बाण भी बन सकती है। ये सब हमारे शब्दों के ऊपर डिपेंड है। सत्यानुव्रत हमें यही शिक्षा देता है कि हम जब भी बोलें मीठा बोलें, अच्छा बोलें, तोल करके बोलें, सोच समझ करके बोलें, अच्छे व्यवहार के साथ में बोलें, ताकि हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा वातावरण बने, हमारा व्यवहार अच्छा हो और उसके निमित्त से हम सबके साथ में अपने मिलकर के अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकें। हम सभी उस सत्यानुव्रत को स्वीकार करके उस धर्म मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।